नमस्ते एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के सेशन में हम बात कर रहे हैं मोस्ट आस्क्ड एंड एक्सपेक्टेड टॉप 20 फाइंड द डिफरेंस। ये जो फाइंड द डिफरेंसेस है, बेसिकली द पर्पस ऑफ मेकिंग दिस वीडियो इज टू डिफरेंशिएट बिटवीन डिफरेंट कीवर्ड्स जो आपस में एक दूसरे के साथ रिलेटेड होते हैं। साथ ही साथ इससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी कई दफ़ा आते हैं, तो हमको पूरी क्लैरिटी होनी चाहिए कि एग्जैक्टली क्या डिफरेंस है। जैसे एलओसी है और आईएलओसी है, दोनों में एग्जैक्टली क्या डिफरेंस है। अगर आप आउटपुट बेस्ड प्रोग्राम बना रहे हैं तो कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं होना है। सो दिस काइंड ऑफ माइन्यूट जो पॉइंट्स हैं उनको हम डिस्कस करेंगे इस फाइंड द डिफरेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से। और ये 20 डिफरेंट फाइंड द डिफरेंसेस, मतलब 20 डिफरेंट इसमें हमने टॉपिक्स लिए हैं। और ये हमारी चारों यूनिट्स, यूनिट 1, 2, यूनिट 3 और यूनिट 4 जो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग सीबीएसई ने सजेस्ट किया है, उसकी बेसिस पे ये सारे डिफरेंसेस हैं। बिना टाइम वेस्ट किए हम स्टार्ट करते हैं अपना वर्क, बट उसके पहले चैनल में अगर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। और अभी तक आप वीडियो देख रहे हो सब्सक्राइब नहीं किए हो तो भाई ये ठीक नहीं है। आप सब्सक्राइब करिए, नंबर हमारा बढ़ाइए, कॉन्फिडेंस बढ़ाइए, हम भी बूस्ट होंगे, मॉरल लेवल बढ़ेगा और बढ़िया से काम करेंगे आपके लिए। चलिए सेशन स्टार्ट करते हैं, बट हाँ, सब्सक्राइब, लाइक और शेयर याद रखिएगा। सो माय फर्स्ट टॉपिक इज फ्रॉम यूनिट नंबर 1, दैट इज डेटा हैंडलिंग एंड विजुअलाइजेशन। एंड दिस इज बेसिकली द सीरीज एंड डेटा फ्रेम। देखिए, पाइथन पैंडास जो है हमारा पहला टॉपिक है हमारे इंफॉर्मेटिक प्रैक्टिसेस क्लास 12 का। इसमें जो बेसिकली पैंडास में आप दो डेटा स्ट्रक्चर पढ़ते हैं, दैट इज योर सीरीज एंड डेटा फ्रेम। नाउ ये जो सीरीज एंड डेटा फ्रेम है, इनके बीच का डिफरेंस आपको पता होना चाहिए, क्योंकि एमसीक्यूज ज्यादातर आते हैं तो उसमें इस तरह से इन पॉइंट से रिलेटेड क्वेश्चन आ सकते हैं। हो सकता है कि डिफरेंशिएट करने भी दे दे आपको। तो जब सीरीज की आप बात करते हो तो सीरीज क्या होता है, 1D डेटा स्ट्रक्चर है। डेटा फ्रेम जो होता है दैट इज 2D। 1D का मतलब आपका सीरीज जो होता है वो आइदर रो वाइज या कॉलम वाइज डेटा को स्टोर करता है, जबकि डेटा फ्रेम में आप डेटा को टैबुलर फॉर्मेट में स्टोर कर सकते हैं, जस्ट लाइक ए स्प्रेडशीट। नाउ सीरीज जो होता है दैट इज बेसिकली स्टोर्स होमोजीनियस डेटा। मतलब यदि आपने सीरीज लिया तो उसमें आप नंबर ले रहे हैं तो सिर्फ नंबर ही स्टोर करेंगे, लाइक दिस। अगर आप कोशिश करेंगे 2 डालने का फिर उसमें हेलो डालने का, सो दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल। डेटा फ्रेम में ये बात नहीं। डेटा फ्रेम में आप किसी भी प्रकार का डेटा किसी भी रो में, किसी भी कॉलम में, किसी भी पोजीशन पे डाल सकते हैं। नाउ सीरीज इज व्हाट साइज इम्यूटेबल, इस बात को ध्यान रखिए। जैसे आपने कोई सीरीज बनाई और उसका जो मैक्सिमम साइज है, जैसे 1, 2, 3 है, ये मैं लिस्ट के फॉर्म में दे रहा हूँ बट एक्चुअली ऐसा बनता नहीं है। बट मान लीजिए इसकी साइज 3 है, तो आप इसकी वैल्यूज को तो चेंज कर सकते हो जो यहाँ पे ये पॉइंट लिखा है, लेकिन इसके साइज को अगर आप बढ़ाना चाहोगे कि ये 3 है तो 4 कर दे, तो ऐसा नहीं होगा। हालांकि अगर आप s इक्वल टू एस करेंगे या कोई पुराना पोजीशन डालेंगे तब वो अपडेट होगा, लेकिन वो नया पोजीशन लेता है, उसको हम लोग बोलते हैं मेमोरी लोकेशन पे नया फिर से वो स्पेस ऑक्यूपाई करता है। जबकि डेटा फ्रेम साइज और वैल्यू म्यूटेबल दोनों होता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट डिफरेंस है बेसिकली बिटवीन दिस सीरीज एंड डेटा फ्रेम। अगला जो हमारा इसी यूनिट डेटा हैंडलिंग से जो टॉपिक है दैट इज एलओसी एंड आईएलओसी। ये दोनों भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बिकॉज जब आप डेटा फ्रेम या सीरीज के ऊपर, मेनली हम डेटा फ्रेम को जब स्लाइस करते हैं तो डेटा फ्रेम में ये एलओसी और आईएलओसी दोनों का इस्तेमाल हम करते हैं स्लाइसिंग के लिए। तो इन दोनों का जो पर्पस है दैट इज बेसिकली स्लाइसिंग। नाउ एलओसी जो होता है, अब पहली बात तो ये कि जो हमारा डेटा फ्रेम होता है, आपने देखा होगा कि इसकी जो लेबलिंग होती है या तो डिफॉल्ट होगी 0, 1, 2 कुछ इस तरह से, या फिर आप मैनुअली भी कर सकते हो, लाइक ABCMNO। तो अगर आपने मैनुअल लेबलिंग की है इस तरह से रोज एंड कॉलम की, और उस सिचुएशन में अगर आपको स्पेसिफिक डेटा सेट जनरेट करना है या स्लाइसिंग करनी है, तब वहां पर हम एलओसी का इस्तेमाल करते हैं। मान लीजिए डेटा फ्रेम है, आपने लिखा है एलओसी। अब यहाँ पे अगर आप लिखते हो A:B, पहले रो लोगे, फिर आपने लिखा M:N, तो ये क्या करेगा, आपको AB और M:N, मतलब ये 4 वैल्यूज जो है यहाँ पे आप देख रहे होगे जिसको मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, उसको निकाल के दे देगा। सो एलओसी क्या करता है, इट यूजेस व्हाट रो एंड कॉलम लेबल्स टू सेलेक्ट रो कॉलम्स फ्रॉम डेटा फ्रेम। और आईएलओसी अगर आप लोगे, जैसे आपने डीएफ लिया डॉट आईएलओसी लगाया, तो यहाँ पर इसकी जो डिफॉल्ट इंडेक्सिंग है, जैसे आप लेते हो 0:2, कॉमा लगा के 0:2, तो इसका मतलब ये जो डिफॉल्ट 0, 1, 2, अब ये 0, 1, 2 यहाँ पर क्या होगा, आईएलओसी में अगर आपने 2 मेंशन किया तो उसको एक्सक्लूड कर देगा, मतलब ये 2 नहीं लेगा, 0, 1, 0, 1 ले लेगा। तो ये दोनों ही आपको सेम आउटपुट देगा। लेकिन यहाँ पर आप देखिए डिफॉल्ट इंडेक्सिंग का इस्तेमाल कर रहे हैं, मतलब इंडेक्स या पोजीशन का इस्तेमाल करता है आईएलओसी। दूसरी बात, एलओसी में क्या है, जो एंड इंडेक्स आपने डाला, मतलब ये जो बी है ये भी इंक्लूडेड होता है, लेकिन आईएलओसी में जो एंड इंडेक्स आप देते हो दैट इज नॉट नेवर इंक्लूडेड, वो एक्सक्लूडेड होता है। तो ये तो मेरा डिफरेंस हुआ किसका, एलओसी और आईएलओसी का। आगे बढ़ते हैं, इसी में तीसरा जो इंपॉर्टेंट डिफरेंस है ये बेसिकली पाई प्लॉट से है।
अगर आप डेटा फ्रेम की बात करोगे और सीरीज की बात करोगे, उसमें दो ही मेन इंपॉर्टेंट डिफरेंस है। हालांकि आईएटी और एटी को भी आप इंक्लूड कर सकते हैं, लेकिन आईएटी और एटी जो होता है वो सिंगल वैल्यू के लिए रहता है, और सेम डिफरेंस है जो एलओसी और आईएलओसी का होता है। ना हम बात कर रहे हैं किसकी, हमारे बार चार्ट एंड हिस्टोग्राम की। देखिए, पाई प्लॉट आप कर रहे हो तो डिफरेंट टाइप ऑफ चार्ट्स आप क्रिएट कर सकते हो, चाहे लाइन करो, चाहे बार करो, चाहे हॉरिजॉन्टल बार करो, उसके लिए आप बार एच लेते हैं। तो अकॉर्डिंग टू सिलेबस तो आपको यही डिस्कस करना है, लेकिन आपके सिलेबस में हिस्टोग्राम भी डाला हुआ है। अब देखिए, बार चार्ट जो होता है वो कुछ इस तरह का होता है, लेकिन हिस्टोग्राम जो रहता है उसमें कॉलम्स जो रहते हैं वो चिपके हुए रहते हैं। तो पहली बात तो ये कि यहाँ पर जो है गैप होता है हमारे बार चार्ट में, आप देख सकते हो, और हिस्टोग्राम में गैप नहीं होता है। अब इसका रीजन क्या है? एक्चुअली क्या होता है, हिस्टोग्राम में जो डेटा आप स्टोर करते हैं, मतलब जिन डेटा को आप लेते हैं, वो कंटिन्यूस डेटा रहता है। जैसे 0 से 10 साल, 10 से 20 साल, 20 से 30 साल। अब इनका आपका एवरेज हाइट आपको मिल गया, अब इसको प्रेजेंट करना है तो आप हिस्टोग्राम में डालोगे। लेकिन अगर ये रहता है कि 0, फिर 10, फिर 20, फिर 30, तो ये डिस्क्रीट फॉर्म हो गया। अब यहाँ पर जो वैल्यू रहती है, इसको अगर रिप्रेजेंट करना है तो हम आपके बार चार्ट का इस्तेमाल करते हैं। तो ये क्या है, डिस्क्रीट डेटा के लिए ज्यादा बेटर है बार चार्ट, और कंटिन्यूस डेटा के लिए हम हिस्टोग्राम का इस्तेमाल करते हैं। अगली बात, इट यूजेस बार टू कंपेयर डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ डेटा। कैटेगरी का मतलब क्या है, हमने ये बार चार्ट बनाया, तो ये है जनवरी, ये है फरवरी, ये मार्च। तो इस तरह से अलग अलग कैटेगरीज का कंपैरिजन के लिए बार चार्ट ज्यादा बेटर होता है। और हिस्टोग्राम में क्या रहता है, ऐसा नहीं रहता। अगर आपने ये हिस्टोग्राम बनाया तो ये 0 से 10 को लेगा, 10 से 20 को लेगा, 20 से 30 को लेगा। तो कंटिन्यूस फॉर्म में डेटा है, उसकी टोटल नंबर ऑफ फ्रिक्वेंसी उस रेंज पे क्या रहती है। जैसे मान लीजिए 0 से 10 के बीच में 5 बच्चे हैं, तो ये क्या हो गई, एक फ्रीक्वेंसी हो गई। 10 से 20 में कितने बच्चे हैं, तो 20 बच्चे हैं। अब मान लीजिए किसी स्टूडेंट्स की हाइट ग्रोथ का कंपैरिजन कर रहे हैं, तो हिस्टोग्राम बनाओगे तो वो क्या करेगा, जब बार चार्ट इसका बनाएगा, तो ये पहला हो गया बार, ये दूसरा हो गया, तो ये 0 से 10 में क्या करेगा, ये 5 वैल्यू लिया, मतलब ये एक फ्रीक्वेंसी हो गई। 10 से 20 में 10 बच्चे थे, तो मतलब ये 10 की फ्रीक्वेंसी आ गई। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, फ्रीक्वेंसी दे रहे हो आप। दैट्स द डिफरेंस बिटवीन बार एंड हिस्टोग्राम। और एक लास्ट में ये है कि जो बार्स होते हैं इसमें, किसमें, बार चार्ट में, जनवरी, फरवरी, मार्च, इनको आप रीअरेंज कर सकते हो, पहले मार्च ले सकते हो, बाद में जनवरी। लेकिन होते हैं उसमें जो बार डिजाइन होते हैं, क्योंकि ये कंटिन्यूस डेटा को शो कर रहा है, इसलिए इसको कभी भी आप अरेंज नहीं कर सकते। सो दिस इज डिफरेंस बिटवीन योर बार एंड हिस्टोग्राम। अगला जो हम डिफरेंस देखेंगे, दैट इज बेसिकली फ्रॉम यूनिट नंबर 2, डेटाबेस क्वेरी यूजिंग एसक्यूएल। इसमें हम बात कर रहे हैं सिंगल रो फंक्शन एंड मल्टीपल रो फंक्शन की। ना आपको नाम से ही समझ में आ रहा होगा। देखिए, सिंगल रो का मतलब क्या है, मैं उदाहरण के लिए लेता हूं यहाँ पे मैथ्स वाला फंक्शन, या उदाहरण के लिए जो हमारे डेट फंक्शन होते हैं, ठीक है। अब कोई एक टेबल है, उस टेबल में मान लीजिए यहाँ पे 3 डेट्स हैं, 1/1/23, 1/2/23, 1/3/23। अब अगर आप इसके ऊपर डेट का फंक्शन अप्लाई करोगे तो ये तीनों रोज को उठाएगा, और तीनों का, जैसे मान लीजिए यहाँ पर आपने कौन सा फंक्शन लगाया, मंथ नेम, तो ये इसका मंथ नेम देगा जनवरी, इसका देगा फरवरी, इसका देगा मार्च। मतलब ये है कि सिंगल रो फंक्शन क्या रहता है, किसी भी गिवन डेटा सेट में जितनी भी रोज होती हैं उनको इंडिविजुअली मैनेज करता है, और उनका आउटपुट भी इंडिविजुअल रो की बेसिस पे देता है। मल्टीपल रो फंक्शन में क्या है कि यहाँ पर जितनी भी रोज हैं उनका वो एग्रीगेट रिजल्ट आपको क्या करेगा, सिंगल वैल्यू के फॉर्म में प्रोवाइड करता है। जैसे सम फंक्शन, अब यहाँ पे 4 है, 3 है, 2 है, 1 है, तो 4 3 7 2 1 9 1 10, ये कितना दिखा देगा आपको, आंसर 10 दे देगा। तो सिंगल रो होता है वो सिंगल रिजल्ट रिटर्न करता है हर एक रो के लिए, और मल्टीपल रो फंक्शन जो रहता है, इट रिटर्न्स व्हाट, सिंगल रिजल्ट फॉर यू नो ऑल दी रोज। मतलब ये सारी रोज को क्या कर देता है, ग्रुपिंग करके एक सिंगल देता है। मल्टीपल रोज को हम एग्रीगेट फंक्शन के नाम से जानते हैं, जबकि बाकी जितने भी फंक्शन है, चाहे वो स्ट्रिंग हो, न्यूमेरिक हो, डेट टाइम, ये सभी जो होते हैं हमारे सिंगल रो में आते हैं। नाउ आपका जो सेलेक्ट स्टेटमेंट है और वेयर क्लॉज है, उनके साथ आप सिंगल रो का फंक्शन का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ज्यादातर ग्रुप बाई क्लॉज जब आपने देखा होगा, वहां पर हम एग्रीगेट फंक्शन का इस्तेमाल करते हैं। और साथ ही साथ यहाँ पर इसमें आप हैविंग भी जोड़ दो, यहाँ पर आप सेलेक्ट को भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन वेयर क्लॉज में आप जो है कभी भी हमारे ये जो एग्रीगेट फंक्शन है, एग्रीगेट फंक्शन मतलब क्या है, जो सम होता है, मिन होता है, मैक्स होता है, एंड इस तरह से काउंट और एवरेज, ये सब को आप वेयर के साथ यूज नहीं कर सकते। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन सिंगल रो एंड मल्टीपल रो। अगला जो हमारा टॉपिक है, दैट इज वेयर एंड हैविंग। नाउ वेयर एंड हैविंग इन अगेन पार्ट ऑफ योर डेटाबेस क्वेरी यूजिंग एसक्यूएल। नाउ यहाँ पर देखिए, वेयर का काम क्या है, डेटा को फिल्टर करना। हैविंग का काम भी डेटा को फिल्टर करना है, लेकिन वेयर क्लॉज को जो है हम सेलेक्ट के साथ, अपडेट और डिलीट कमांड के साथ ज्यादातर इस्तेमाल करते हैं। मतलब जो जनरल क्वेरी आप बनाते हो, जैसे सेलेक्ट स्टेटमेंट के साथ सेलेक्ट किया, स्टार लगाया, फ्रॉम लगाया, टेबल का नाम दिया,
उसके बाद आपने बोला कि वेयर आइटम रेट जो है वो बड़ा है कितने से, 100 रुपए से। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, ये डेटा फिल्टर कर रहा है विद द हेल्प ऑफ सेलेक्ट। इसी तरह से सेलेक्ट की जगह आप डिलीट कर दोगे, डिलीट फ्रॉम टेबल का नाम, और आपने बोला वेयर आई नेम इक्वल टू रवि, तो जो रवि नाम का डेटा है उसका रिकॉर्ड को ये क्या कर देगा, डिलीट कर देगा। सो वेयर क्लॉज जो होता है वो केवल इन डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज सेलेक्ट, अपडेट और डिलीट के साथ यूज करते हैं। हैविंग क्लॉज को हम सिर्फ और सिर्फ क्या है, सेलेक्ट के साथ यूज करते हैं, और उसमें भी एक ग्रुप बाई क्लॉज के साथ इस्तेमाल किया जाता है। ग्रुप बाई के साथ में वेयर क्लॉज को कभी भी इस्तेमाल नहीं करते। एक्चुअली में क्या है, मान लीजिए ये मेरे पास कुछ टेबल में डेटा सेट है जिसको आप ऑपरेट कर रहे हो, यहाँ पे ये 5-6 रिकॉर्ड है, आपने पहले वेयर लगा के इनको फिल्टर किया, तो इसमें से 3 रिकॉर्ड मेरे को मिले वेयर के द्वारा। इन तीनों रिकॉर्ड को ग्रुप बाई के द्वारा हम ग्रुपिंग करेंगे तो आपको एक सिंगल आंसर आएगा या 2 आंसर आएगा। तो यहाँ पर क्या हुआ, ग्रुप बाई के पहले हम डेटा को फिल्टर करते हैं किससे, हमारे वेयर क्लॉज से। लेकिन अगर हमारा हैविंग का बात करें, मान लीजिए ये हमारे पास 5-6 रिकॉर्ड्स हैं, इनका ग्रुपिंग किया तो मेरे पास 3 रिकॉर्ड आए, ये ग्रुप बाई के बाद। अब फर्दर अगर आप इसको फिल्टर करना चाहते हैं तो उसके लिए यहां पर हम क्या इस्तेमाल करते हैं, हैविंग क्लॉज का इस्तेमाल करते हैं। तो वेयर क्लॉज जो होता है इसको प्री फिल्टर बोलते हैं, हैविंग क्लॉज को हम पोस्ट फिल्टर बोलते हैं। ऑलराइट, नाउ इसके बाद में वेयर क्लॉज में एग्रीगेट फंक्शन नहीं हो सकता, हैविंग में एग्रीगेट फंक्शन लगाए जा सकते हैं, मतलब सम मिन मैक्स जितने भी रहते हैं उनको वेयर के साथ कभी भी इस्तेमाल नहीं किया जाता, जबकि हैविंग के साथ में सम मिन मैक्स इन सब का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। और जैसे मैंने बोला कि ये केवल एक सिंगल रिकॉर्ड 1 by 1, मतलब इसको बोलते हैं सिंगल रो फिल्टर, और इसको बोलते हैं मल्टीपल रो फिल्टर। जैसे सिंगल रो फंक्शन और मल्टीपल रो फंक्शन है, वैसे ही वेयर को हम बोलेंगे सिंगल रो फिल्टर और हैविंग को बोलते हैं मल्टीपल रो फिल्टर। सो दिस इज द डिफरेंस। इसके बाद में हम बात करेंगे नेक्स्ट हमारे डेटाबेस क्वेरी से काउंट एंड काउंट स्टार। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए, अब यहाँ पर हमारा एक टेबल है, इस टेबल में 3 कॉलम्स हैं, है ना। यहाँ पे ये रोज हैं 1 2 3 ABC, 10 यहाँ पे डाल दिया नल, यहाँ पे डाल दिया 10। अब अगर आप इसमें, ये टेबल का नाम है आइटम, अगर आप इसको करते हो सेलेक्ट, है ना, काउंट स्टार फ्रॉम माई टेबल नेम, टेबल का नाम क्या है, आइटम, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ फ्रॉम माई आइटम। तो ये क्या करेगा, बिना कुछ सोचे, स्टार का मतलब ऑल द रोज, तो इसका मतलब ये आंसर क्या दे देगा आपको, 3 दे देगा। लेकिन यहीं पे अगर इस्तेमाल आप करते हैं सेलेक्ट, सेलेक्ट के बाद देते हैं काउंट, और यहाँ पे फील्ड का नाम, जैसे ये हमारा रेट है, आपने रेट डाला, रेट के बाद इस टेबल में से आपने बोला कि फ्रॉम आइटम से इसको काउंट करो, तो रेट मतलब ये सिर्फ इस कॉलम को पकड़ेगा और उसमें भी केवल उन वैल्यूज को काउंट करेगा जो नल नहीं है। तो काउंट करोगे तो कितना आंसर दे देगा, इस एग्जाम्पल की बेसिस पे 2। तो काउंट मतलब क्या करता है, किसी पर्टिकुलर कॉलम के सारे रोज को काउंट करता है। और काउंट स्टार को इससे मतलब नहीं है कि कितने कॉलम्स हैं, वो सीधे सीधे देखेगा कि ओवरऑल मेरे टेबल में कितनी रोज हैं, तो उन रोज को ही ये क्या करेगा, काउंट करेगा और आंसर दे देगा। और काउंट जो होता है वो नल को इग्नोर करता है, मतलब नल को वो इंक्लूड कर लेता है अपनी काउंटिंग में, ठीक है। और काउंट जो होता है वो नल को कभी भी अपनी काउंटिंग में इंक्लूड नहीं करता। तो शायद मैं गलत बोल दिया, काउंट स्टार नल को इग्नोर नहीं करता और काउंट क्या करता है, नल को इग्नोर करता है। सो ये 2 बेसिक डिफरेंस है, इससे रिलेटेड आउटपुट बेस्ड क्वेश्चन भी आ सकता है। नाउ द नेक्स्ट हम जो डिस्कस करेंगे दैट इज कंप्यूटर नेटवर्क से व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन लैन, मैन एंड वैन। मैंने ये सबको एक साथ कर दिया। तो लोकल एरिया नेटवर्क, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क और दिस इज व्हाट योर वाइड एरिया नेटवर्क, ये हो गया इसका फुल फॉर्म। लैन जो होता है सबसे छोटा इनमें से, ये 10 किलोमीटर तक की रेंज कवर करेगा, 10 से 50 किलोमीटर की रेंज मैन में आता है। और वाइड एरिया तो अक्रॉस दी कंट्री, अक्रॉस दी सिटीज, अक्रॉस दी स्टेट, कहीं पे भी हो सकता है। देन जनरली जो लोकल एरिया नेटवर्क है, चूंकि ये छोटा रहता है, एक स्मॉल ग्रुप में लोकल ऑर्गेनाइजेशन वाले अपने लिए क्रिएट करते हैं, तो ये ज़्यादातर प्राइवेट होता है, ज़्यादातर पब्लिक भी हो सकता है लेकिन मोस्टली ये प्राइवेट होगा। और मेट्रोपॉलिटन एरिया में 50-50, ये प्राइवेट भी हो सकता है, पब्लिक भी हो सकता है। लेकिन वाइड एरिया नेटवर्क ज़्यादातर क्या होता है हमारा, पब्लिक होता है, बहुत कम होता है कि प्राइवेट होता है। तो प्राइवेट जो है सबसे ज़्यादा लैंड, 50% मैन, और 70 to 80% ये हमेशा पब्लिक होता है। कौन, आपका वाइड एरिया नेटवर्क। इसके बाद ऑब्वियसली लैंड सबसे मतलब छोटा साइज है तो स्पीड सबसे ज़्यादा होगी, इसमें मॉडरेट स्पीड होती है, इसमें सबसे जो है कम स्पीड होती है, किसमें, आपके वाइड एरिया नेटवर्क में। तो जो स्कूल कॉलेजेस हैं वो लोकल एरिया नेटवर्क में आते हैं। जैसे आपके एक सिटी में म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन है, पॉलिस स्टेशन है,
अगर ये आपस में कनेक्टेड है थ्रू कंप्यूटर सिस्टम तो ये आपका मैन में आ गया। और सबसे बड़ा वैन जो होता है वो इंटरनेट है। बाकी नेशनल बैंक जितने भी हैं, चाहे वो एसबीआई है, चाहे आईसीआई है, इस तरह के तमाम जितने बैंक्स हैं, या रेलवे हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन है, ये हमारे किस में आ जाते हैं, हमारे वाइड एरिया नेटवर्क में। तो ये इन शॉर्ट आपका ये इसमें डिफरेंस है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर इतना कर लेंगे तो आप ऑब्वियसली इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी कर सकते हैं। इसके बाद इसमें दूसरा जो डिफरेंस है दैट इज बिटवीन स्विच एंड हब। अब देखो ये दोनों नेटवर्किंग डिवाइस है। ज्यादातर जो स्टार टोपोलॉजी आप देखते हैं इनके बीच में स्विच या हब को प्लेस किया जाता है। तो बेसिकली ये एक्टिव डिवाइस है स्विच, और हब जो होता है पैसिव। क्यों बोलते हैं, देखिए यहाँ पर क्या है, मान लीजिए ये हब लगा हुआ है, तो यहाँ से कोई ये डेटा हब लाएगा, हब के पास आएगा, तो ये हब इन तीनों के पास बिना सोचे समझे इसको भेज देता है। तो ये ब्रॉडकास्ट करने का काम करता है। कौन, आपका हब। तो हब जो होता है ये सिग्नल को क्या करता है, ब्रॉडकास्ट करता है। ब्रॉडकास्ट का मतलब ये हुआ कि ये ना सोचेगा ना समझेगा, जितने भी नोट्स हैं सबके पास भेजेगा। और स्विच क्या रहता है, ये फिल्टर करता है रिकॉर्ड को, और जो एग्जैक्ट डेस्टिनेशन है किस तक पहुंचाना है वहीं तक डेटा को भेजेगा। मतलब ये हमारा बीच में यहाँ पे स्विच लगा है, यहाँ से डेटा आया और इसमें एड्रेस डाला है यहाँ का, तो ये स्विच जो है इसको इसी एड्रेस पे भेजेगा यहाँ पर, ना कि इन सारे में, यहाँ पर नहीं भेजेगा। तो ये इसके पास कैपेबिलिटी होती है कि ये जो एड्रेस होता है उसको रीड कर सकता है डेस्टिनेशन के। इसीलिए इसको एक्टिव बोलते हैं, और इसको पैसिव इसीलिए बोलते हैं कि इसमें कोई भी ऐसा इसका अपना इसमें कोई प्रोग्राम नहीं है जो ये सोच सके कि कौन से एड्रेस पे हमको हमारे डेटा को डिलीवर करना है। अब स्विच जो होता है डुप्लेक्स मोड में काम करता है। मतलब डुप्लेक्स आप जानते ही हैं, एक बार इधर से जा रहा है इधर से भी आ रहा है, तो दोनों एक साथ होगा। और ये हाफ डुप्लेक्स है, मतलब एक बार इधर जाएगा, जब ये पहुंच जाएगा तभी यहाँ से आएगा, तो ये हाफ डुप्लेक्स होता है। तो ये स्विच और हब का डिफरेंस हो गया। ये इंटेलिजेंट है, ये इंटेलिजेंट नहीं है। उसका कारण वही है कि इसमें प्रोग्राम्स होते हैं जो एड्रेस को पहचान सकते हैं, हब में ऐसा कुछ भी नहीं होता, ये सिर्फ ब्रॉडकास्ट करता है। सो दैट इज द डिफरेंस। द नेक्स्ट इज व्हाट, रूटर एंड गेटवे। ये भी कॉमन है। रूटर क्या है, गेटवे क्या है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी आते हैं, तो हमने इनको आपस में डिफ्रेंशिएट कर दिया। अब डिफ्रेंशिएट क्या किया कि रूटर क्या करता है, बेसिकली जो भी नेटवर्क है जिसमें डेटा को आप ट्रांसमिट कर रहे हो उसको ये रिसीव करके एनालाइज करेगा। और एनालाइज करने का मतलब ये दो नोड्स हैं, इनके बीच में अलग अलग तरीके से कनेक्शन है, तो या अलग अलग तरीके से इसमें मीडियम बने हुए हैं जहां से डेटा ट्रेवल कर सकता है। तो रूटर ये एनालाइज कर सकता है कि कौन सा इसमें जो है रास्ता सबसे बेस्ट है जहां से मैं इन डेटा को भेज दूं। तो दैट्स वाई ये एनालाइज करता है। और गेटवे क्या रहता है, यहाँ पर गेटवे लगा रहता है नोड में या सर्वर में, या बोल सकते हैं क्लाइंट में। तो जो भी डेटा आएगा उसको ये चेक करेगा ऑथेंटिक है कि नहीं, वैलिड है तो अंदर घुसने देगा। इसी तरह से जो डेटा बाहर जा रहा है उसको भी ये चेक करेगा, और उसके बाद में डिसाइड करेगा कहाँ कैसे भेजना है। तो गेटवे जो होता है वो सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से, रूटर क्या है ट्रांसमिशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। रूटर क्या है, हमारे पास दो अलग अलग डिफरेंट नेटवर्क्स हैं, तो ये अगर सेम प्रोटोकॉल के होंगे, अगर ये सेम प्रोटोकॉल को फॉलो करते हैं डेटा ट्रांसमिशन के, तो यहाँ पर ये रूटर जो होगा ये इनको आपस में कनेक्ट करेगा। जबकि गेटवे में ऐसा नहीं है। गेटवे में क्या है, चाहे कैसे भी नेटवर्क हो, डिफरेंट प्रोटोकॉल होगा, तो ये क्या करेगा, इनको अगर आपको आपस में कनेक्ट करना है तो यहाँ पर हम किसका इस्तेमाल करते हैं, हमारे गेटवे का। कब, जैसे मैंने बोला आपको डिफरेंट प्रोटोकॉल्स के। तो ये मेन डिफरेंस है। और दूसरा मेन फंक्शन रूटर का क्या है, फाइंडिंग द बेस्ट पार्ट, ट्रैफिक को मैनेज करना, मतलब मिनिमम टाइम में मैक्सिमम डेटा को ट्रांसमिट करना। जबकि गेटवे का जो काम है, ये जो डिफरेंट प्रोटोकॉल्स आपस में जिसके द्वारा ये नेटवर्क कनेक्ट होते हैं, उन प्रोटोकॉल को क्या करता है, आपस में कनेक्ट करने का काम करता है। तो ये मेजर डिफरेंसेस हैं और ये बहुत जरूरी है आपके लिए जानना। तो ये रूटर और गेटवे के डिफरेंस को आप ध्यान रखिएगा। अगला जो हमारा पॉइंट है दैट इज बेसिकली स्टार एंड बस का बीच का डिफरेंस। यहाँ पर हमने यहाँ इस्तेमाल किया है क्या, टोपोलॉजी का। अब ये जो टोपोलॉजी है, स्टार आप जानते ही हो, ये हो गया मेरा क्या, स्टार, बीच में सेंट्रल डिवाइस। और ये क्या है मेरा, बीच में सेंट्रल केबल रहती है, यहाँ से ये नोड इस तरह से आपस में कनेक्टेड रहते हैं। तो बस में क्या रहता है, ऑल कम्युनिकेशन इज बेस्ड ऑन दिस सिंगल केबल, जिसको हम क्या बोलते हैं, बैकबोन बोलते हैं। यहाँ पर जो कम्युनिकेशन होता है वो सेंट्रल डिवाइस के थ्रू होता है, जिसको हम स्विच या हब बोलते हैं। अगली बात, स्टार जो होता है बस की तुलना में ज्यादा महंगा है, क्योंकि इसमें केबल और इसके इंफ्रास्ट्रक्चर कॉस्ट ज्यादा है। बस में क्या है, ये सस्ता सुंदर टिकाऊ नेटवर्क टेक्नोलॉजी है, जहाँ केबल भी कम लगती है, और ये ज्यादातर सुटेबल होता है किसके लिए, स्मॉल नेटवर्क के लिए। यहाँ पे ये शायद पॉइंट मेंशन नहीं है, तो याद रखिए कि छोटा जब नेटवर्क होगा, स्मॉल नेटवर्क होगा, तो उसके लिए क्या है, बस टोपोलॉजी ज़्यादा सुटेबल है।
बड़े नेटवर्क के लिए, लार्ज नेटवर्क अगर आप बनाओगे तो उसके लिए बस टोपोलॉजी सुटेबल नहीं है। स्टार जो है बड़े नेटवर्क के लिए सुटेबल है, बहुत बड़े के लिए नहीं, लेकिन बड़े लार्ज लोकल एरिया नेटवर्क अगर आप बनाना चाहते हैं, स्टार टोपोलॉजी आप यूज कर सकते हैं। इसी तरह से जो डेटा लॉस है, डेटा कोलिजन है, डेटा का आपस में क्लैश करने का जो सिचुएशन है, वो स्टार में जो होता है वो कम होता है। बस टोपोलॉजी में एक ही बैकबोन से डेटा ट्रेवल कर रहा है तो कोलिजन का रेट जो होता है वो ज्यादा हो जाता है। और दोनों ही टोपोलॉजी में क्या है, ऐड करना नया नोड को आसान है, लेकिन बस टोपोलॉजी में ज्यादा आसान होता है। तो मेजर जो डिफरेंस है वो ये है कि ये थोड़ा महंगा है। ये बार बार ये नेक्स्ट स्लाइड में चले जा रहा है, मैं फिर से एक बार आपको पेन का कलर लेके इसको समझा दूं। मैं ये बोल रहा था कि जो स्टार टोपोलॉजी है, इसमें जो नेटवर्क का साइज है वो बड़ा हो सकता है। स्मॉल नेटवर्क के लिए बस टोपोलॉजी लेंगे, ये डिफरेंस है। बस टोपोलॉजी सस्ता है एज कंपेयर टू स्टार टोपोलॉजी। और तीसरा जो है, इसमें सेंट्रल डिवाइस लगा रहता है, इसमें सेंट्रल केबल होती है जिसको बैकबोन बोलते हैं। ये मेजर डिफरेंस है। आगे बढ़ेंगे, कंप्यूटर नेटवर्क में ही अनदर डिफरेंस है, दैट इज इंटरनेट एंड डब्ल्यू। देखिए, इंटरनेट में सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर दोनों आ जाता है, और डब्ल्यू बेसिकली क्या, सॉफ्टवेयर बेस्ड है। आप जानते हैं कि ट्रिपल डब्ल्यू मतलब कलेक्शन ऑफ HTML डॉक्यूमेंट्स। HTML डॉक्यूमेंट बोल दिया मतलब हम बात कर रहे हैं किसकी, हमारी वेबसाइट की। तो दुनिया में कोने में, किसी भी कोने में जो वेबसाइट चल रही हैं, आ रही हैं, जा रही हैं, वो सब डब्ल्यू की बेसिस पे। नाउ इंटरनेट का ही डब्ल्यू क्या है, एक एप्लीकेशन होता है। तो इंटरनेट एक ब्रॉडर टर्म है जिसके अंतर्गत में डब्ल्यू आता है, ये इसका एक एप्लीकेशन है। तो इंटरनेट, जैसे मैंने आपको बोला कि प्राइमरली ये हार्डवेयर बेस्ड है, लेकिन डब्ल्यू क्या है, वो सॉफ्टवेयर बेस्ड होता है। इसको हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर दोनों बोल सकते हैं। दूसरा, इंटरनेट जो है वो बेसिकली एक पूरे नेटवर्क को रिप्रेजेंट करता है, जबकि डब्ल्यू बेसिकली एक सर्विस को रिप्रेजेंट करता है, जहां पर हम वेबसाइट के फॉर्म में इंफॉर्मेशन को क्या करते हैं, आदान प्रदान करने का काम करते हैं। और तीसरा जो इंटरनेट प्रोटोकॉल यूज करता है, दैट इज मेनली, चूंकि ये नेटवर्क है इसलिए यहाँ पे TCP/IP होता है, जबकि डब्ल्यू में HTTPS का प्रयोग होता है एज ए प्रोटोकॉल। सो ये कुछ माइनर डिफरेंस है, इसको ध्यान रखिएगा आप। द नेक्स्ट इज व्हाट, स्टैटिक वेब पेज एंड डायनेमिक वेब पेज। ये यहाँ पे गलत आ गया, इसको कट कर दीजिए। देखिए, स्टैटिक वेब पेज का मतलब क्या है। देखिए, वेबसाइट जब बनती है तो दो तरीके से रहती है, एक स्टैटिक होती है और एक डायनेमिक होती है। स्टैटिक का मतलब ये है जिसकी इंफॉर्मेशन फिक्स है, 6 महीने में, साल भर में चेंज होगी। और डायनेमिक का मतलब जिसकी जो कंटेंट है, जिसका जिसका जो इंफॉर्मेशन है वो लगातार हर दिन चेंज होता है। जैसे अमेजोन की वेबसाइट है, उसमें ऑब्वियसली डेली अपडेट्स होते हैं जो उसके प्रोडक्ट्स हैं, इसलिए वो डायनेमिक वेब पेज हो गया या डायनेमिक वेबसाइट हो गई। और स्टैटिक वेब पेज क्या है, जैसे कोई कंपनी है, वो अपने प्रचार के लिए, अपनी इंफॉर्मेशन के लिए इंफॉर्मेटिव वेबसाइट बना देती है, जिसको एक बार बना दिया, साल भर छोड़ दिए, फिर कुछ चेंज अगर करना है तो करवाए, नहीं तो चलते रहेगा। इसमें डेटा फिक्स है, मतलब इंफॉर्मेशन फिक्स है, इसमें इंफॉर्मेशन हमेशा फ्रिक्वेंटली चेंज होती है। दूसरा, स्टैटिक वेब पेज बनाना है, सिंपल HTML से बन जाएगा, क्योंकि उसमें कुछ करना नहीं है आपको। डायनेमिक वेब पेज में क्या है, चूंकि डेटा जो है वो डेटाबेस से आ सकता है, तो इसमें प्रोग्रामिंग की जरूरत पड़ती है। प्रोग्रामिंग की जरूरत पड़ेगी तो PHP इस्तेमाल हो सकता है, जावा इस्तेमाल हो सकता है, पाइथन, इस प्रकार की जो लैंग्वेजेस है आप प्रयोग कर सकते हैं। और इसको पेजेस को डायनेमिक बनाने के लिए स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज का भी इस्तेमाल होता है, इंक्लूडिंग योर HTML। तो ये डिफरेंस है। फिर तीसरा, स्टैटिक वेब पेज जो होते हैं वो अपडेट बहुत कम होता है, जैसे मैंने आपको बोला, जबकि डायनेमिक पेज तो फ्रिक्वेंटली ऑब्वियसली अपडेट होगा। उसी तरह से इसमें कम टाइम लगता है अपलोडिंग में, क्योंकि स्टैटिक वेब पेज जो रहता है उसमें कंटेंट फिक्स है, पेज में डला है, डायरेक्ट वो अपलोड हो जाता है। डायनेमिक वेब पेज में अगर डेटाबेस से कनेक्टिविटी है तो डेटा को कलेक्ट करना, पिक करना, फिर वेब पेज में रेंडर करना, उसमें टाइम लगता है। तो इसका जो अपलोडिंग टाइम होता है या डाउनलोडिंग टाइम होता है वो ज़्यादा होता है, किसका, हमारे डायनेमिक वेब पेज का। तो ये डिफरेंसेस हैं। इसके बाद जो अगला हम डिफरेंस यहाँ पे देख रहे हैं, दैट इज बेसिकली एड ऑन्स एंड प्लगइन्स। अब ये जो एड ऑन्स एंड प्लगइन्स हैं, ये बेसिकली हमारे कंप्यूटर नेटवर्क में कब इस्तेमाल करते हैं, जब आप ब्राउजर की बात करते हैं। तो आपने देखा होगा जब हम क्रोम एक्सटेंशंस वगैरह की बात करते हैं, तो बेसिकली जो वेब ब्राउजर्स होते हैं उनकी फंक्शनैलिटी को बढ़ाने के लिए एड ऑन्स एंड प्लगइन्स का इस्तेमाल होता है। लेकिन जो एड ऑन्स होते हैं दे आर नॉट कंप्लीट प्रोग्राम। जैसे क्रोम है, तो क्रोम में एड ऑन लग रहा है मतलब वो सिर्फ क्रोम के लिए ही डेडिकेटेड है, जबकि प्लगइन्स जो रहते हैं वो इंडिपेंडेंट प्रोग्राम है। जैसे फ्लैश प्लेयर है, वो एक इंडिपेंडेंट प्रोग्राम है, जिसको आप ऐड करोगे तो क्रोम इसका हेल्प लेके वीडियोस को चला सकता है। तो ये इंडिपेंडेंट प्रोग्राम होते हैं और थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर भी हो सकते हैं, लेकिन एड ऑन्स जो होते हैं वो थर्ड पार्टी नहीं होते, बिकॉज वो डेडिकेटली, जैसे क्रोम है तो क्रोम का अपना एक्सटेंशन का ग्रुप है, तो उसको आप मोजिला में यूज नहीं कर सकते या लोकल सिस्टम में यूज नहीं कर सकते। अब लोकल सिस्टम में यूज करना है तो आप क्या यूज करोगे, हमारे प्लगइन्स को यूज करोगे, ना कि एड ऑन्स को। तो ये सिर्फ ब्राउजर के लिए ही होता है।
और चौथी बात ये कि एड ऑन ओनली वर्क्स विद द ब्राउजर, जो मैंने अभी आपको बोला, और प्लगइन्स को ब्राउजर के साथ भी कर सकते हो प्रयोग, और अपने लोकल सिस्टम में अपनी अलग फाइल्स को ओपन करने के लिए भी आप कर सकते हैं। तो ये डिफरेंसेस है, इसको ध्यान रखिए। हम आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे सोशल इम्पैक्ट में। आ जाते हैं यूनिट नंबर 4 में, दैट इज माई सीसी एंड जीपीएल। सीसी का फुल फॉर्म है क्रिएटिव कॉमन, जीपीएल होता है जनरल पब्लिक लाइसेंस। ये दोनों लाइसेंस से रिलेटेड बातें हैं। सीसी जो होता है ये कौन सा लाइसेंस है और किसको दिया जाता है, तो जो आर्टिस्टिक वर्क होता है, क्रिएटिव वर्क, जैसे म्यूजिक बनाना, फिल्म बनाना, लिटरेचर, वेबसाइट्स। यहाँ पे वेबसाइट इसलिए डला क्योंकि ये डिजाइन से रिलेटेड है, इसलिए यहाँ पे क्रिएटिव कॉमन लगेगा। और जीपीएल में हम ज़्यादातर सॉफ्टवेयर को जो हम लाइसेंस प्रोवाइड करते हैं, चाहे वो फ्री, देखिए बेसिकली तो ये दोनों फ्री लाइसेंस है, लेकिन अगर आपने सॉफ्टवेयर में फ्री लाइसेंस अप्लाई कर दिया, मतलब क्या है, उसको आप यूज कर सकते हो लेकिन आप उसको डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते, उसका फाइनेंशियल बेनिफिट नहीं ले सकते। नाउ द नेक्स्ट इज व्हाट, सीसी इज व्हाट, कॉपीराइट लाइसेंस। इट इज बेसिकली सी, बिकॉज यहाँ पर ये क्रिएटिव वर्क्स के लिए, तो इसका अगर उल्लंघन आप कर रहे हैं मतलब आपके ऊपर कॉपीराइट एक्ट लग सकता है। जबकि ये सॉफ्टवेयर से रिलेटेड है, सो दैट्स व्हाई इट इज बेसिकली व्हाट, कि ये सॉफ्टवेयर से रिलेटेड लाइसेंस में कैटेगरी में आता है। सो दीज आर द डिफरेंसेस बिटवीन व्हाट यू कैन से व्हाट सीसी एंड जीपीएल। नाउ द नेक्स्ट इज व्हाट योर फ्री सॉफ्टवेयर एंड ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। फ्री सॉफ्टवेयर आर फ्री टू यूज, जिसको आप एडिट नहीं कर सकते, एंड ओपन सोर्स आर फ्री टू यूज एज वेल एज आप उसको एडिट कर सकते हैं, इसको रीडिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, नहीं कर सकते। फ्री सॉफ्टवेयर आपके यूज करने के लिए, डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए नहीं है। ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर को डिस्ट्रीब्यूट भी कर सकते हैं। अब जैसे फ्री सॉफ्टवेयर में क्या है, गूगल क्रोम है, एडोबी रीडर है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट है, ऑल दीज आर फ्री सॉफ्टवेयर। जब ओपन सोर्स की बात करते हैं तो लिनक्स है, पीएचपी है, फायरफॉक्स है, माई एसक्यूएल है, ऑल दीज आर व्हाट, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। ऑल राइट, देन इसके बाद में वी हैव दिस फ्रीवेयर एंड शेयरवेयर। ना फ्री सॉफ्टवेयर और ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर तो क्लियर है, लेकिन इसमें एक शेयरवेयर भी होता है। अब फ्रीवेयर तो फ्री टू यूज है, शेयरवेयर एक लिमिटेड टाइम के लिए फ्री टू यूज होता है। उसके बाद अगर इसको, इसमें जितने भी फीचर्स हैं फ्रीवेयर में ऑलमोस्ट वो फ्री होते हैं। शेयरवेयर क्या करता है, अपनी पब्लिसिटी के लिए पहले कुछ फीचर्स आपको फ्री करता है, फिर आपको बोलता है कि अगर आपको बाकी सब फीचर चाहिए तो आपको इसको खरीदना पड़ेगा। तो जनरली जो प्राइवेट सॉफ्टवेयर बनते हैं, जैसे मार्ग मेडिकल में यूज होता है, बिजी नाम से एक सॉफ्टवेयर है, टेली सॉफ्टवेयर है, ये बेसिकली हमारे शेयरवेयर हैं जो प्रोप्रिएटरी सॉफ्टवेयर के अंतर्गत भी आते हैं। तो शेयरवेयर जो होते हैं जब आप खरीद लेते हैं तो प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर में कन्वर्ट हो जाते हैं, इस बात को आप ध्यान रखिएगा। नाउ फ्रीवेयर को आप डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं फ्रीली, लेकिन शेयरवेयर को आप जरूरी नहीं कि डिस्ट्रीब्यूट कर सकें। हो सकता है जब तक आपको परमिशन ना मिले आप डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते। सो दीज आर द डिफरेंसेस। देन वी हैव द डिफरेंस बिटवीन कॉपीराइट, पेटेंट एंड ट्रेडमार्क। इट इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज जब सोशल इंपैक्ट आप पढ़ते हैं तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट की जब आप बात करते हैं, जहां पर आपके जो क्रिएटिविटी उसके प्रोटेक्शन की बात होती है, तो ये तीनों टाइप से आप क्या कर सकते हैं, डेटा को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। नाउ कॉपीराइट इज बेसिकली फॉर आर्टिस्टिक एंड लिटरेरी वर्क। पेटेंट जो होता है वो टेक्निकल इन्वेंशंस के लिए रहता है, जबकि ट्रेडमार्क जो डिफरेंट मार्क्स होते हैं, सिंबल्स होते हैं, लोगोज, उसके लिए होता है। नाउ कॉपीराइट जो होता है वो ओरिजिनल क्रिएशन के लिए है, और जो नया इन्वेंशन होता है उसके लिए पेटेंट है। और जो अगर आपने कोई ट्रेडमार्क मतलब कोई नया मार्क बनाया जो डिस्टिंक्ट है, सबसे अलग है, वहां पे ट्रेडमार्क होता है। अगर इसके वैलिडिटी की बात की जाए, कब तक ये लास्ट करता है, सो ऑथर की लाइफ प्लस 70 ईयर, इसको आप एक बार और चेक कर लेंगे। देन पेटेंट इज फॉर 20 ईयर्स एंड ट्रेडमार्क इज फॉर 10 ईयर्स। सो दीज आर द डिफरेंसेस बिटवीन कॉपीराइट, पेटेंट एंड ट्रेडमार्क। ये यहाँ पर गलत लिखा हुआ है, इसको मैंने अपडेट नहीं किया। Then we have this email and chat. Again, email is what, it's basically uses protocol, means ये protocol based है, जबकि chat जो होता है that is basically a software. Now email जो होता है, इसमें क्या होता है कि अगर आप किसी को मेल कर रहे हैं, जीमेल आप कर रहे हो, तो जरूरी नहीं है कि आपके सामने वाले का जीमेल हो, वो रेडिफ मेल यूज कर रहा है तो आप उसको भी भेज सकते हैं। लेकिन चैट में है कि अगर आप स्काइप यूज कर रहे हो तो सामने वाले के पास स्काइप होगा तभी वो आपके साथ चैट कर सकता है। अब आप स्काइप में बैठ के सोचोगे कि मैं गूगल हैंगआउट में, या मान लीजिए कोई दूसरा सॉफ्टवेयर गूगल मीट में अगर आप जाके बात कर लें तो संभव नहीं है। फिर ईमेल जो होता है आप यहाँ से भेज दो, सामने वाला उसको कब रिसीव करेगा, कब खोलेगा, उसके तक पहुंच जाएगा। हो सकता है वो 2 घंटे बाद खोले, 4 घंटे बाद खोले, 2 दिन बाद खोले। लेकिन चैट में ऐसा नहीं, चैट इज रियल टाइम, कि आप किसी से चैट कर रहे हो तो कब करोगे, जब सामने वो रहेगा, ठीक है ना, तभी तो आप बात करेंगे। एंड ईमेल जो होता है इसमें परमिशन की जरूरत नहीं है, लेकिन चैट में जब तक सामने वाला परमिशन नहीं करेगा, या अगर आप होस्ट हो परमिट नहीं करोगे, तब तक आप कैसे आगे बढ़ोगे। सो ये डिफरेंसेस होते हैं ईमेल और चैट में। देन एटी और आईआईटी को मैंने यहाँ पे इंक्लूड कर दिया। तो एटी और आईआईटी में सिंपल ये डिफरेंस याद रखिए कि ऐड जो होता है लेबल बेस्ड इंडेक्सिंग है। कोई डेटा फ्रेम है डॉट एटी कर दोगे तो यहाँ पे 0,2 कर दोगे तो ये क्या करेगा, फर्स्ट रो
और थर्ड कॉलम, सॉरी मतलब 80 लगाया है, अगर ये IIT होगा तो फर्स्ट रो प्लस थर्ड कॉलम, और दूसरा df डॉट AT करते हो A कॉमा D। तो ये क्या करेगा, जो भी कॉलम A है और D नंबर का जो, सॉरी रो जो A है और कॉलम D है, वहां जो सेल कंबाइन होगा उसके डेटा को ये निकाल के दे देगा। जैसे मान लीजिए ये मेरा, यहाँ पर मैं डेटा फ्रेम बना देता हूँ, एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। ये है ABC, ये है 1 2 3 4। अब आपने df डॉट क्या किया, 80 किया, और यहाँ पे बोला 1, और यहाँ पे कर दिया B। तो 1 मतलब ये वाला, और ये B मतलब इस रिकॉर्ड को ये प्रिंट करेगा। और अगर यहीं पे आप लिखते हैं df डॉट 80 1,1, तो 1 मतलब ये, 0 1 मतलब इसको उठाता, और 0 1 मतलब इसको उठाता, तो ये वाले रिकॉर्ड को दिखा देता। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन 80 एंड 80। देन वी हैव ड्रॉप एंड डेल मेथड। देखिए डेटा फ्रेम जब आप काम करते हो तो उसमें ये दोनों मेथड बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे df डॉट ड्रॉप करते हैं, अब df डॉट ड्रॉप में आपने पास कर दिया a को, तो अगर ये a रो है तो बाय डिफॉल्ट इसको डिलीट करेगा। और डेल में क्या रहता है, आप लिखते हो डेल, ब्रैकेट भी ले सकते हो या डायरेक्ट लिख देते हो df और यहाँ पे डाल देते हो a, तो ये क्या करेगा, कॉलम को डिलीट कर देगा। देन बाय डिफॉल्ट ड्रॉप जो है वो रो को डिलीट करता है, लेकिन आप कॉलम और रो दोनों को डिलीट कर सकते हो, जबकि डेल के द्वारा आप सिर्फ रो को डिलीट करते हैं। ऑलराइट, ये गलत मैंने लिखा है यहाँ पर, ये एक्चुअली क्या होगा, कॉलम आएगा। डेल जो होता है वो कॉलम को डिलीट करता है, ये रो और कॉलम दोनों को करता है। ये इसका यहाँ पे सिंटेक्स लिखा हुआ है, इसको आप देख लेंगे। तो ओवरऑल दिस इज हाउ वी ऑल कैन अंडरस्टैंड कि ये जो डिफरेंसेस हैं, जिसमें मैंने सारे ये इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स को पिक किया जो आपस में रिलेटेड है, सो दैट आपको उनके बीच का डिफरेंस पता रहे, जिसकी बेसिस पे अगर डिफ्रेंशिएट करने आता है तो बहुत अच्छी बात है। अदरवाइज जो MCQs वगैरह रहते हैं या जो आउटपुट बेस्ड प्रोग्राम्स आते हैं, वहाँ पे आपको क्लैरिटी रहे कि कैसे आपको प्रोग्राम्स बनाने हैं। तो इसलिए मैंने अपनी ओर से कोशिश किया कि मैं जो बेस्ट 20 आपके सिलेबस में से जो सबसे इंपॉर्टेंट है, उन डिफरेंसेस को आपके साथ प्रेजेंट कर सकूं। उम्मीद करता हूँ ये सेशन आपको पसंद आएगा। तो चलिए सेशन एंड करेंगे, बट उसके पहले लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब भी कर दीजिए, नंबर बढ़ा दीजिए, कॉन्फिडेंस बढ़ा दीजिए, मॉरल बूस्ट कर दीजिए। मेहनत कर रहे हैं और बढ़िया मेहनत करेंगे आपके लिए। बाय बाय, टेक केयर।